रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी है और वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम भी है। मगर दिल्ली ना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसे समय में लीडरशिप पोजीशन में आई हैं जब दिल्ली अपने लिए रियल सॉल्यूशंस चाहता है। दिल्ली ने ना इतने साल कांग्रेस को चांस दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को चांस दिया, मगर जब वहां की जनता को कुछ खास मिला नहीं, तो अब 27 सालों के बाद उन्होंने बीजेपी को चांस दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली में काफी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं चैलेंजेस के बारे में अपनी इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले आता है विमेन सेफ्टी। विमेन सेफ्टी अभी भी दिल्ली में एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाई है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम अगेंस्ट विमेन में 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मगर बुरी बात यह है कि आज भी दिल्ली में हमें श्रद्धा वॉलकर जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। दिल्ली कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों के लिए अनसेफ है और हम इसके बारे में बात तब तक करते रहेंगे जब तक ये 8% का जो डिक्लाइन है ये 100% में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद आता है एयर पॉल्यूशन। अब ये मेरे बताने वाली बात नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये हम सब जानते हैं और हम काफी टाइम से ये देखते भी आ रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर कहा था, एंड आई कोट, कि दिल्ली जो है वो नर्क से भी बदतर हो गई है, अनकोट। 2024 में जो दिल्ली में सीजन की सबसे खराब एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें 24 घंटे की AQI रीडिंग, ये मैं आपको 24 घंटे की बता रही हूँ, 491 थी। इसके बाद आता है इसमें यमुना क्लीनिंग। अब जो यमुना का मुद्दा है ना, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सब पार्टीज ने ना अपने इलेक्शन कैंपेन में जोरों शोरों से उठाया था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं, मगर लगभग 57 मिलियन लोग जो हैं वो पानी के लिए यमुना के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो यमुना नदी है वो दिल्ली में लगभग 70% लोगों को पानी देने के लिए जिम्मेदार है। अब यमुना को और इसकी वाटर क्वालिटी को समझने के लिए ना सबसे पहले यमुना के सेगमेंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है हिमालयन सेगमेंट, जो बेसिकली यमुना जहां से शुरू होती है वहां से लेकर ये ताजेवाला तक है, और इसका जो स्ट्रेच है वो टोटल 172 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। फिर इसके बाद आता है अपर सेगमेंट, जो ताजेवाला से लेकर वजीराबाद तक है, और इसका जो टोटल स्ट्रेच है वो 224 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। यहां तक अगर हम यमुना के पानी की बात करें ना तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आता है दिल्ली वाला स्ट्रेच, जो बेसिकली वजीराबाद से लेके ओखला तक है, और इसका जो टोटल स्ट्रेच है ना वो सिर्फ 22 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। अब अगर मैं ये 22 किलोमीटर्स के स्ट्रेच की बात करूं ना, ये यमुना के टोटल स्ट्रेच का 2% से भी कम हिस्सा है, मगर इसमें 80% पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। 80% पानी, आप इमेजिन कीजिए। अब ये तो होगी यमुना के सेगमेंट्स की बात, मगर अब यमुना क्लीनिंग का ना होना आम आदमी पार्टी को कितना ज्यादा भारी पड़ा है, और ये क्यों एक मेजर रीजन रहा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हारने का, इसको समझते हैं। अब जब भाजपा दिल्ली में जीती ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचली कम्युनिटी को बधाई देते हुए उनसे कहा कि यमुना मैया की जय, और उन्हें धन्यवाद दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूर्वांचली कम्युनिटी है ना वो बेसिकली दिल्ली की 1/3 पॉपुलेशन बनती है, और जो बीजेपी है उनको जो 70% सीट्स मिली हैं वो पूर्वांचली डोमिनेटेड सीट्स मिली हैं। क्योंकि जो पूर्वांचली कम्युनिटी है ना उनके लिए यमुना का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यमुना के किनारे उनका एक बहुत ही अहम त्योहार मनाया जाता है जिसे हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। उनके लिए यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि इमोशन है, और इसीलिए यमुना की क्लीनिंग ना होने की वजह से उनका जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ चला गया। इसके बाद जो चैलेंज आता है वो आता है दिल्ली में पानी की समस्या। अब दिल्ली को ना पानी बेसिकली 3 मेजर चैनल से मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है यमुना। अब यमुना की तो अभी हमने बात की कि यमुना का पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। उसके बाद आता है इसमें जो नेबरिंग स्टेट से पानी की सप्लाई आती है, जैसे कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से।
और तीसरे नंबर पे जो चैनल आता है वो आता है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। अब इन तीनों में से एक भी चैनल डिस्टर्ब हो जाए ना तो दिल्ली में ना पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या हो जाती है। नीति आयोग के 2019 के कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार जो वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े शहर है ना जहां पे पानी की समस्या है, वाटर का क्राइसिस है, उसमें दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है। दिल्ली की जो बेसिक पर डे की वाटर डिमांड है ना वो 1290 मिलियन गैलन्स पर डे है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 1000 मिलियन गैलन्स पर डे ही प्रोड्यूस कर पाता है। और दिल्ली की जो वाटर स्केर्सिटी है ना इसके एक नहीं बहुत सारे कारण है, जैसे यमुना का पॉल्यूटेड होना, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होना, रेन डेफिशिएंट होने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी का कम होना, और इसीलिए क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत ही मेजर कारण है क्यों दिल्ली में पानी की स्केर्सिटी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों का पानी वेस्ट करना। तो हमने यमुना की बात कर ली, एयर पोल्यूशन की बात कर ली, पानी की भी बात कर ली, तो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक कंजेशन, रोड इंक्रोचमेंट, इनलीगल पार्किंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, गार्बेज पाइल्स। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम दिल्ली की सड़कों पे उतरते हैं ना तो हमें हर गली में ना नेकेड वायर्स नजर आती हैं, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली को ना अपग्रेडेशन की नहीं, टोटल मेकओवर की जरूरत है। अब देखना ये है कि रेखा गुप्ता और जो बीजेपी है वो आने वाले टाइम में दिल्ली में क्या कमाल करती हैं और क्या वो अपने काम से लोगों का दिल जीत पाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।